गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अंजलि एंड आज हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 के बारे में। हमने पिछले दो वीडियोस में चैप्टर 1, 2 दोनों कर लिया था। चैप्टर 3 का बारी है जिसका नाम है बिहू, आनंद और समृद्धि का त्यौहार। अर्थात बिहू जो है वो एक त्यौहार का नाम है और ऐसे देखा जाए तो बिहू एक सांस्कृतिक शब्द है जो विशु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भगवान के सामने कुछ मांगना, भगवान से कुछ भी सुख शांति के लिए मांगना। पर इसमें बिहू एक त्यौहार है। बताया जाएगा कि ये कैसा त्यौहार है और ये कहाँ मनाया जाता है। तो हम आते हैं चैप्टर पे। इसके लाइनिंग से समझ में आ रहा है कि त्यौहार तो किसी फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है। कौन से फेस्टिवल के बारे में बात होती है ये हम चैप्टर में जानेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम फेस्टिवल में कितना ज़्यादा खुश रहते हैं, भगवान से क्या क्या मांगते हैं और हम कैसे मनाते हैं, ये सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो हम अब चैप्टर पे आते हैं, शुरू करते हैं हम चैप्टर को। त्यौहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। नए नए रंग बिरंगे वस्त्र पहनना, नाचना गाना, खेल कूद करना, घर सजाना, मित्रों तथा संबंधियों में उपहार बांटना, यहाँ तक कि पालतू पशुओं को भी नहलाना, घर की सफाई करना और भांति भांति के पकवान बनाना आदि त्योहारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। त्योहारों की मस्ती और उल्लास से हर कोई प्रफुल्लित नजर आता है। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जब फेस्टिवल आता है तो हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें जैसे बताया गया कि हम बहुत सारे बहुत खुशियाँ मनाते हैं, नहाते हैं और ऑब्वियसली सभी नहाते हैं और फिर हम खेल कूद करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और जो हमारे घर में जो पालतू जानवर होते हैं हम उन्हें भी तैयार करते हैं। उसके बाद हम मिठाइयाँ घर में भी बनाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। कारण यह है कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन एवं समृद्ध है। होली, दिवाली, विजयदशमी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, वैशाखी, गुरु पूर्णिमा, ओणम, पोंगल, ईद, बड़ा दिन आदि तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। साथ ही महान लोगों की जन्म तिथियों के उत्सव एवं राष्ट्रीय पर्व आदि देशवासियों को आनंद से सराबोर किए रहते हैं। इसलिए हमें यही बताया जा रहा है कि हम भारत में इतने सारे त्यौहार क्यों मनाते हैं। भारत में बोलो या फिर हर घर में त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। अर्थात जो हमारे घर की देन है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि वो बोलते हैं कि ये संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्गों का देन है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पुरानी संस्कृति है हमारे भारत की, जो अभी तक चलते आ रही है और आगे भी चलेगी। जैसे कि इसमें कुछ नाम बताए गए हैं, दिवाली व नवरात्रि वगैरह, ये सब यहाँ पे सबसे बड़े बड़े त्यौहार होते हैं। और जो यहाँ पे बताए गए हैं महान लोगों की जन्म तिथियाँ, इसका अर्थ क्या है, जो हमारे देश को आज़ाद करने में सहायता किए थे जिन्होंने, उनके बारे में है। या फिर जिन्होंने बहुत महान महान काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हमारे देश में, उनके बारे में, उनकी जन्म तिथियाँ, उनके मरण दिन, ये सब पे हम उन्हें याद करते हैं। तो इसे भी एक भारत का त्यौहार ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हम बिहू त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे। बिहू भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार वहाँ की खेती के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। हर बार महीनों पहले से इसे मनाने की तैयारी होने लगती है। इस प्रकार वर्ष भर असम में बिहू की रौनक बनी रहती है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि बिहू एक त्यौहार है। तो बिहू जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य असम में मनाया जाता है। जैसे कि हर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार होता है, वैसे ही असम का भी एक त्यौहार है जिसका नाम है बिहू। ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के ये जानेंगे कि ये कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ये बेसिकली किसानों से रिलेटेड है, जो खेती करते हैं, जो हमें खाना देते हैं, अनाज देते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से असम में मनाया जाने वाला यह त्यौहार हर वर्ष वैशाख अप्रैल के मध्य, माघ जनवरी के मध्य और कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीनों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 3 बिहू उत्सव में बोहाग बिहू या रंगाली बिहू सबसे प्रमुख है, जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह उत्सव कृषि कार्य की शुरुआत को दर्शाता है।
यह असम के सभी भागों में और सभी जाति जनजातियों और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बिहू एक ऐसा त्यौहार है जो सभी जाति और धर्मों के बीच मानवता, शांति और भाईचारा को बढ़ावा देता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है, जैसे हमने पहले बताया कि ये त्यौहार वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला जनवरी के मध्य में अर्थात जनवरी के बीच में, दूसरा अप्रैल के मध्य में, तीसरा अक्टूबर के मध्य में। ठीक है, ये 3 बार मनाया जाता है। इनमें से 2 सबसे मेन है, जिसका नाम है बोहाग बिहू या रंगाली बिहू, जो कि सबसे प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम कृषि की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे खेती कर रहे हैं, हम खेती की शुरुआत करते हैं तो वो बताया जाता है कि हम कर रहे हैं, अभी शुरू ही कर रहे हैं। और ये सभी जात पात के लोगों को द्वारा ही मनाया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि तुम अलग धर्म के हो, तुम्हारी जात अलग है, तुम नहीं मना सकते। इसमें हर जात के लोगों को द्वारा मनाया जाता है। और इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव ये होता है कि हर धर्म हर लोगों के बीच मानवता, शांति और भाईचारा को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहू असम की सभ्यता और संस्कृति से इस प्रकार आत्मसात हो चुका है कि विदेशों में रह रहे असम के लोग भी इसे उतने ही उत्साह और उमंग से मनाते हैं जितने कि असम के लोग मनाते हैं। विदेशों में कई बिहू संघ तथा समितियां हैं जो बड़े ही उत्सव से यह त्यौहार मनाते हैं। असम के लोग जिन दूसरे देशों में गए हैं वहाँ अपनी संस्कृति को भी साथ ले गए हैं। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि बिहू जो असम का त्यौहार है वो विदेशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि असम के कई सारे लोग विदेशों में रहते हैं तो वो अपने साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेके गए हैं वहाँ पे कोई समिति है, कमेटी बोले या फिर सोसाइटी, एक सोसाइटी है जो कि इस त्यौहार को मनाती है। और उन्होंने जैसे असम में मनाया जाता है वैसे ही वो वहाँ पे भी मनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की कई सारी संस्कृति है जो विदेशों द्वारा अपनाई गई है, और विदेशों की भी कई सारी संस्कृति है जो भारत द्वारा अपनाई गई है। जैसे हमारे जो देश में त्यौहार मनाया जाता है या फिर हम जो बोलते हैं हिंदी, वो विदेशों में भी बोली जाती है। और यही चीज़ हम पे भी लागू होती है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी नहीं, वो विदेशों की देन है। साड़ी को छोड़ के बाकी सारे जो कपड़े हम पहनते हैं वो विदेशों की देन है। और फिर जो हम इंग्लिश बोलते हैं ये भी विदेशी शब्द है, मतलब भाषा है। और हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा हिंदी है, परंतु हमारी सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में पंडित आते हैं या फिर हमारे घर में जब भी पूजा होती है तो हम संस्कृत ही पढ़ के अपने पूजा को शुरू भी करते हैं और समाप्त भी करते हैं। तो देखा जाए तो हमारी जो भाषा है वो संस्कृत है, पर हिंदी जो है वो आसान है, इसलिए हम हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिहू के समय गाए जाने वाले लोकगीत और लोक नृत्य भी इसी त्यौहार के नाम से अपनी नई पहचान बना चुके हैं। इन्हें बिहू नृत्य और बिहू गीत कहा जाता है। इनकी लयात्मकता देखते ही बनती है। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि बिहू जो त्यौहार है इसके ऊपर एक गाना भी है, डांस भी है। जैसे हम हमारी बात कर ले तो हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उसके ऊपर एक अलग गीत बनी होती है। जैसे हम हनुमान जी की बात करें तो हनुमान चालीसा है, लक्ष्मी जी की भी है, दुर्गा जी की भी है, हर किसी की होती है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि असम में जो बिहू त्यौहार होता है इसकी भी एक अलग गीत एवं अलग नृत्य है, जिसका नाम यही है कि बिहू नृत्य एवं बिहू गीत, उसको यही कहा जाता है। और इनके जो डांस और गाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। विषु संक्रांति के दिन बिहू का यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। असमी भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्यौहार को रंगाली बिहू या बुहाग बिहू कहते हैं। रंगाली का अर्थ होता है रंगीन या आनंदमय होना, और त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि विषु संक्रांति के दिन बिहू को मनाया जाता है। जैसे हम ले कि अभी सरस्वती पूजा बीती है, तो सरस्वती पूजा किस दिन मनाई जाती है? वसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। वैसे ही बिहू त्यौहार भी विषु संक्रांति के दिन मनाया जाता है, काफ़ी ही खुशी के साथ। हर्षोल्लास का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ।
और जो असम की भाषा है उस भाषा में इस त्यौहार को रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू कहा जाता है। रंगाली का अर्थ यही होता है कि रंगीन या फिर आनंद, बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ और रंग उंग के साथ मनाया जाता है, जैसे हम होली मनाते हैं वैसे ही। ठीक है, यह त्यौहार वसंत ऋतु के आने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समय पेड़ों और लताओं में रंग बिरंगे फल फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। प्रायः इस समय असम में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है और वर्षा के छींटे पड़ने लगते हैं। बोहाग बिहू खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। इस त्योहार पर जो समारोह होता है उनका सीधा संबंध कृषि से है। प्राकृतिक के सौंदर्य के साथ साथ लोगों की इस त्योहार के प्रति निष्ठा इस दिन को महत्वपूर्ण बना देती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब ये त्यौहार मनाया जाता है तब वातावरण कैसा होता है। जैसे उत्तरी पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती हैं, पेड़ पौधों में फूल उगते रहते हैं और बारिश होती है हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम सी। और ये त्यौहार सीधा साधा इस त्यौहार का संबंध कृषि से ही होता है, किसानों से ही होता है। और इस त्यौहार के प्रति लोगों का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रंगाली बिहू के पहले दिन लोग प्रार्थना पूजा और दान करते हैं। लोग इस दिन नदियाँ और तालाब में पवित्र स्नान करते हैं और कहीं कहीं तो लोग अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। सभी बच्चे और बड़े इस दिन नए कपड़े पहनते हैं। यह त्यौहार पूरे एक हफ्ते तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य और गाना हुचाड़ी का मनमोहक कार्यक्रम होता है। ड्रम और बाजों की ध्वनि के साथ समारोह को देखना बहुत ही आनंदमय होता है। पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि बिहू के एक दिन पहले लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, पवित्र जल पानी नदियों में नहाते हैं, अपने पशुओं को भी नहलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। और ये त्यौहार पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाता है। जैसे हमारे में दशहरा 10 दिन मनाया जाता है, वैसे ही इसमें ये त्यौहार एक हफ्ते तक मनाया जाता है। और इस दिन यहाँ का पारंपरिक नृत्य और गीत हुचाड़ी, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि इसका एक पारंपरिक नृत्य भी है और गीत भी है जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है। इसका नाम हुचाड़ी है। ठीक है, और ये ड्रम और बाजों की ध्वनि के साथ ये जो गीत और डांस है ये सब ड्रम और बाजे में बजाया जाता है और इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। इस त्यौहार में प्रतियोगिताएं या खेल जैसे बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, अंडों का खेल आदि का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे हम कोई गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं हम लोग। तो वैसे ही इस त्यौहार में भी गेम खेले जाते हैं, जैसे 2 बैलों को लड़ाना या फिर मुर्गों को लड़ाना, अंडों से खेलना, ये सब होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रंगाली बिहू के पहले दिन को गौरू बिहू भी कहा जाता है। इस दिन पशु सेवा, विशेषकर घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। लोग गौशाला की सफाई करते हैं, गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं और कभी कभी उन्हें फूल से भी सजाया जाता है। हमें ये पता चलता है कि जो बिहू का जो पहला दिन होता है उसे गौरू बिहू, यानी कि जैसे हम गौ माता की पूजा करते हैं वैसे ही गौरू बिहू कहा जाता है। और इस दिन जो गाय होती है उनको हम उनकी पूजा करते हैं, गौशाला की सफाई वफाई जो असम के लोग हैं वो ये सब करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह एक रंगीन त्यौहार है, इसलिए गांव के लड़के और लड़कियां पारंपरिक धोती, गमछा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली में नृत्य करते हैं। बिहू के त्यौहार में लोग अपने प्रियजनों को फूल और गमछा भेंट करते हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। ये बताया गया है कि जो बिहू का त्यौहार होता है असम में, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ डांस करते हैं धोती गमछा पहन के। और जो गमछा है वो विशेष होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यह स्नेह और आदर का प्रतीक होता है। जो गमछा होता है वो लोग अपने रिश्तेदारों को भेंट करते हैं क्योंकि वह स्नेह और आदर का प्रतीक होता है। यह उपहार वस्त्रों अथवा दूसरी वस्तुओं का भी हो सकता है। बच्चे विशेष रूप से इन उपहारों के लिए लालायित रहते हैं जो उन्हें उनकी माँ, बड़ी बहन, कुटुंब की बड़ी स्त्रियाँ या दूसरे लोग देते हैं। नवयुवक एवं
एक महीने पहले से ही ढोल, पीपा, गगना, ताल, बाही, बांसुरी, टोका आदि वाद्य यंत्रों को लोकगीतों की धुनों पर बजाने का प्रयास करते हैं। नव युवतियाँ उनकी ताल और सुर पर थिरकती हुई नृत्य करती हैं। गांव हो या शहर, बच्चे हो या बूढ़े, सभी उस उत्सव के आनंद और मस्ती में डूब जाते हैं। पैराग्राफ में हमें ये समझ आता है कि जब ये त्यौहार आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे सभी खुश हो जाते हैं, पर बच्चे जो है वो गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहते हैं। और ये गिफ्ट बेसिकली स्त्रियों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुरुषों को मेंशन नहीं किया गया है, तो इससे यही समझ में आता है कि स्त्रियों द्वारा ही यहाँ पे उपहार दिया जाता है। और एक महीने पहले से जो लड़के होते हैं वो गाना गाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और जो लड़कियाँ होती हैं वो उनके गाना गाने पे डांस करती हैं। और जो गांव हो या फिर शहर, सभी इस त्यौहार में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। असम के आदिवासी बिहू त्यौहार के दौरान इसी से मिलते जुलते उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें विशेष रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। पौष संस्कृति के दिन को असम में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि विषु संस्कृति के दिन रंगाली बिहू मनाया जाता है, वैसे ही पौष संस्कृति के दिन भोगाली बिहू मनाया जाता है, और इस दिन को माघ बिहू भी कहा जाता है, मतलब जो जनवरी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस त्योहार के आरंभ में सभी लोग अग्नि देवता की पूजा करते हैं। इस दिन वे बांसों से एक मंदिर जैसी आकृति बनाते हैं, जिसे असमी भाषा में मेजी कहा जाता है। सूर्योदय से पहले परिवार के सभी लोग स्नान करते हैं और मेजी को जलाते हैं और अच्छे पकवान खाते हैं। बिहू के अवसर पर बनाए जाने वाले पकवानों में से नारियल के लड्डू, तिल पिट्ठा, घीला पिट्ठा, मच्छी पत्तिका और बैंगना खार जैसे अनेक स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। ये पता चलता है कि जो भोगाली बिहू त्यौहार है उसमें अग्नि देवता की पूजा होती है और बांसों को काट करके एक मंदिर जैसी आकृति बनाई जाती है, जिसका नाम मेजी होता है। जैसे हम लोहरी पे या फिर होली पे होलिका दहन करते हैं जब, तो वो जो जलाते हैं वैसे ये लोग भी जलाते हैं, उसका नाम मेजी होता है। और ये लोग सुबह होने से पहले, जैसे कि सुबह की पहली किरण निकलने से पहले नहा लेते हैं और उसको फिर जलाते हैं और स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। और उन पकवानों का नाम दिया है यहाँ पे कि वो क्या क्या पकवान बनाते हैं। और जैसे हमारे भी भारतीय संस्कृति में काफ़ी सारे पकवान बनते हैं काफ़ी सारे त्योहारों के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी उनके एक पकवान बनते हैं उनके त्योहारों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंगाली बिहू या काती बिहू कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन बांस के डंडों के ऊपर रोशनी की जाती है और तुलसी के पौधों के नीचे दीप जलाया जाता है। कंगाली बिहू के दिन किसी भी प्रकार के पकवान नहीं बनते हैं और खुशी भी नहीं मनाई जाती है। इस दिन धान की फसल अभी पकी नहीं होती और अन्न भंडार लगभग खाली होता है। कंगाली शब्द दरिद्रता या अभाव का सूचक है, इसलिए इस दिन को कंगाली बिहू कहते हैं। कि हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, मतलब सबसे पहले पढ़ा था रंगाली बिहू, फिर आया भोगाली बिहू, अब ये कंगाली बिहू। मतलब इस त्यौहार को कंगाली बिहू इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये मनाया जाता है तब धान की फसलें पकी नहीं होती है। और ये कैसे मनाया जाता है? बांस के डंडों के ऊपर दीपक जलाया जाता है और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है। और जब धान वगैरह पकी नहीं होती है तो जो अन्न भंडार होता है वो लगभग पूरा खाली हो जाता है, इसलिए इसे कंगाली बिहू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। काती बिहू पर मुख्य रूप से आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी चौरे और मिट्टी और गोबर से लीपकर पवित्र किया जाता है। निकट ही एक छोटा सा केला का पेड़ लगाया जाता है। जा रहा है काती बिहू के बारे में। काती बिहू में तुलसी जी की पूजा की जाती है और चौड़े से दीपक को लेकर के मिट्टी और गोबर से लीप करके उसे पवित्र किया जाता है। और जहाँ दीप जलाया जाता है वहाँ पास में ही एक केले का पेड़ लगाया जाता है। ये गांव में ज़्यादातर होता है कि गांव में जैसा आपने देखा होगा कि जब कोई पूजा होता है, कोई त्यौहार होता है, तो गोबर और मिट्टी को लेकर के आंगन को लीपा जाता है ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। का नाम बिहू क्यों पड़ा? इस बारे में भी लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाएं हैं। असम के लोग देवता शिव राय को श्रद्धापूर्वक पिता मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। घर में कोई नया काम हो या नई चीज़ आए, सब कुछ देवता शिव राय को पहले अर्पित की जाती है।
फिर उनकी कृपा स्वरूप उपयोग में लाई जाती है। भारत की कृषि प्रधान सांस्कृतिक में फसल जब कटकर आती है तो सबसे पहले देवताओं को अर्पित की जाती है। उसी तरह असम के लोग पिता शिवराय को अपनी फसल समर्पित करते हैं। उत्साह और उमंग के साथ उस फसल को अपने पड़ोसियों और संबंधियों में भेंट करते हैं, जिससे भाईचारा बढ़ता है। इस तरह मस्ती और त्यौहार मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि बिहू त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो जैसे हर हर संस्कृति में अलग अलग भगवान होते हैं, अलग अलग भगवानों को पूजा जाता है। वैसे ही असम के जो लोग हैं वो शिवराय भगवान को अपना पिता मानते हैं और उनका मानना है कि हम कोई भी काम करने से पहले अगर इनकी पूजा करते हैं या फिर कोई भी नई चीज़ लाते हैं तो इन्हें समर्पित करते हैं, तो इससे जो शुभ होता है। और यहीं पे फिर दूसरा मत ये कहता है, आगे बढ़ते हैं हम। एक मत मानता है कि बिहू शब्द के दो वर्णों में से पहले बी का अर्थ है पूछना और शु का अर्थ है शांति और समृद्धि। मूल शब्द पहले विशु था, जो लोक जीवन में बदलते बदलते बिहू हो गया। और वहीं दूसरे मत का है यह मानना है कि बी का अर्थ है पूछना और हु का अर्थ है देना। स्पष्ट है कि बिहू पुण्य और परोपकार का त्यौहार है, जो भारतीय संस्कृति के मूल में कूट कूट कर भरा है। जैसे कि सभी जानते हैं कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है। वैसे ही इस नाम के पीछे भी तीन पक्ष हैं। तीनों पक्षों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी समझ है और तीनों ने अपने अपने हिसाब से इसका उदाहरण दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार असम में वर्ष भर बिहू की झलक बनी रहती है। महीनों पहले से त्यौहार की तैयारी शुरू होना और हफ्तों बाद तक त्यौहार की चर्चा बने रहना लोगों के जीवन में रस घोले रहता है। त्यौहार सामाजिक आनंद के साथ साथ सामाजिक परंपराओं, लोकाचार, सभ्यता और संस्कृति सभी को एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। यही कारण है कि भारत के सांस्कृतिक सदैव जीवंत रहती है तथा मधुरता से भरी रहती है। अंतिम पैराग्राफ में हमें यही बताया गया कि बिहू जैसे 3 बार आती है, मतलब 3 बार मनाया जाता है, तो शुरू होने से ख़त्म होने के बाद भी इसकी चर्चा चलती ही रहती है। वैसे ही भारत के अलग अलग सांस्कृतिक में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जो कि प्रति साल प्रतिदिन चलता ही रहता है, जिससे कि हमारा जीवन काफ़ी आनंदमय बीतता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर